प्रोसेसर भी बढ़िया है यार सर। फेसबुक चलाओ, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी चला रहे हो। महाराजा प्रदीप साहब बढ़िया है यार, राइटिंग ठीक आ रही थी। हेलो दोस्तों, मैं नवीन शाह। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का फोकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमने यहाँ पर शुरू किया है उत्तराखंड में पंवार वंश को। उत्तराखंड में पंवार वंश का आज आपको प्रदीप शाह के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। प्रदीप शाह के बारे में जानेंगे। इससे पहले कल हमने क्या जाना था उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने महाराजा फतेह शाह के बारे में चर्चा की थी। महाराजा फतेह शाह आपका पंवार वंश का वो शासक था जो सबसे समृद्ध शासक कहलाता है, अर्थात जिसके समय आपके गढ़वाल में बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई थी। कोई चोरी डकैती कुछ नहीं होती थी, लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। और पंवार वंश का वो शासक जिसने पंवार वंश को एक स्वर्ण युग बनाया, वही आपका फतेह शाह। फतेह शाह ने कैसे करके आपके तिब्बत को जीता था और कैसे कुमाऊं में सामना किया फतेह शाह ने, ये कल बातें हमने कल जानी थी। फतेह शाह का दरबारी कवि हुआ करता था मंगतराम। मंगतराम ने चित्रकार हुआ करता था मंगतराम। मंगतराम ने फतेह शाह के बारे में वर्णन किया है। और इसके अलावा कल हमने बात की थी आपके फतेह शाह के विजय अभियानों की। उसमें हमने जाना था गुरु गोविंद सिंह से कैसे युद्ध लड़ा था और कैसे उन्होंने आपके ज्ञानचंद सेकंड को पराजित किया था। इन सारे बातों को हमने कल जाना था। आज उससे आगे हम बातों को स्टार्ट करेंगे प्रदीप शाह को। लेकिन प्रदीप शाह पढ़ने से पहले आपको दो शासक याद रखने हैं जो अति इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से पहला शासक होगा उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह आपका वह शासक होगा पंवार वंश का जो 11 महीने लगभग शासन करेगा। 11 महीने लगभग शासन करेगा और दीपावली के दिन इसकी डेथ हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो एक एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है, दीपावली के दिन किस पंवार वंशी शासक की मृत्यु हुई थी? उसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र शाह। इसके बाद नेक्स्ट शासन जो शासन में रहता है उसका नाम है दिलीप शाह। दिलीप शाह आपका सबसे छोटा कार्यकाल है दिलीप शाह का, अर्थात दिलीप शाह ने मात्र 1 से 2 महीना शासन किया है। ओनली 1 या 2 महीने शासन करने वाला आपका दिलीप शाह था। यदि ऐसा पूछा जाए कभी कि पंवार वंश का वह शासक बताइए जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था, उसका आंसर हो जाएगा दिलीप शाह। और दिलीप शाह ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में आपका उपेंद्र शाह। अब यहां से कहानी प्रारंभ होगी महाराजा प्रदीप शाह की। महाराजा प्रदीप शाह आपके वह शासक होंगे जो उत्तराखंड के गढ़वाल को और कुमाऊं के साथ बेहतरीन संबंध के लिए जाने जाते हैं। अर्थात इससे पहले आपने देखा होगा कि फतेह शाह पढ़ाया, चाहे मान शाह पढ़ाया, चाहे महपति शाह पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया आपको, उसमें आपको यही जानकारी मिली कि कुमाऊं एवं गढ़वाल के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन प्रदीप शाह आपका वह शासक होगा जिसके टाइम पे कुमाऊं और गढ़वाल के बेहतरीन संबंध बनेंगे। आइए जानते हैं महाराजा प्रदीप शाह को। महाराजा प्रदीप शाह के बारे में जानने से पहले आपको एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्री गणों का इस समय दल प्रबल हो गया था। मंत्री गणों का दल महाराजा प्रदीप शाह के शासनकाल में प्रबल हो गया था, अर्थात मंत्री रौब जमाने लग गए थे। मुख्य रूप से डोभाल एवं खंडूरी मंत्री, डोभाल एवं खंडूरी जो मंत्री थे वो अपना रौब जमाने लग गए थे। गढ़वाल में डोभाल एवं खंडूरियों का रौब प्रारंभ हो गया था और इसके जो चित्रकार थे प्रदीप शाह के वो थे मौलाराम। मौलाराम कहते हैं
प्रदीप शाह के टाइम पे आपके गढ़वाल में मंत्रियों का दल प्रबल हो गया था, अर्थात मंत्री यहाँ पर रौब जमाने लग गए थे। और प्रदीप शाह का के बारे में वो कहते हैं कि कैसे करके प्रदीप शाह ने इस व्यवस्था को एकदम से सुदृढ़ किया, अर्थात कैसे इस जो ये मंत्रियों का जो ये दल था, जो ये प्रबल हो रहा था, कैसे इसको कंट्रोल किया। प्रदीप शाह के दरबारी के भी हुआ करते थे आपके मैदाकर शर्मा। प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे मैदाकर शर्मा। मैदाकर शर्मा के द्वारा लिखी गई है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप आपके पंवार वंश का फेमस ग्रंथ है, अर्थात पंवार वंश का सबसे इंपॉर्टेंट किताब पुस्तकों में गिनी जाती है रामायण प्रदीप। मैदाकर शर्मा प्रदीप शाह के सभा के भी हुआ करते थे। उनके द्वारा रामायण प्रदीप लिखी गई है प्रदीप शाह के चरित्र चित्रण पे, अर्थात प्रदीप शाह के बारे में रामायण प्रदीप में जानकारी दी गई है। तो प्रदीप शाह का चित्रकार, उसका आंसर होगा मौलाराम। प्रदीप शाह का सभा कवि या कवि, उसका आंसर होगा मैदाकर शर्मा। प्रदीप शाह ने भी अपने दादा अर्थात फतेह शाह की तरह, प्रदीप शाह ने भी अपने दादा फतेह शाह की तरह सिखों के गुरुओं को गुरुद्वारे के लिए 4 गांव दान दिए थे। अब की बार भूपत वाला, दामू वाला, पंडितवाड़ी, ये गांव इनके द्वारा दान दिए गए थे। जिस प्रकार से फतेह शाह ने अपने सिखों के गुरु राम राय को गुरुद्वारे के लिए गांव दान दिए थे, इसी प्रकार से प्रदीप शाह ने भी गुरुद्वारे के लिए दान दिए थे। अब इसके बाद हम दूसरे जो फैक्ट हैं उनकी ओर जो है अग्रसर होते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि कैसे करके प्रदीप शाह एवं कुमाऊं में बैठे कल्याण चंद चतुर्थ की मित्रता हुई थी। तो नेक्स्ट हेड होगी इसमें, वो होगी कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि आपके 1743 में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था। इससे पहले आपको हम एक बात बता देते हैं, कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के बीज देवी चंद के द्वारा बोए गए थे। अर्थात कुमाऊं में रोहिलों को आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो देवी चंद, जगत चंद के बाद वह शासक होगा जो कुमाऊं में रोहिलों को आक्रमण के लिए आमंत्रित करेगा। देवी चंद कुमाऊं वंश का वह शासक था, अर्थात चंद वंश का वह शासक था जो गुजरात के ब्राह्मणों के कहने पर अपनी सत्ता का विनाश करता है, अर्थात सारा का सारा टकसाल खाली कर देता है। टकसाल मतलब जहां खजाना हुआ करता था वो, क्योंकि गुजरात के ब्राह्मण उनको बार बार चिढ़ाते रहते थे और बार बार उनको लुभाते रहते थे कि तेरा जैसा विक्रमादित्य दुनिया में कोई नहीं है, तेरे जैसा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। और वो उनकी बातों में आकर के पूरा का पूरा बहक जाता था और अपनी जो सत्ता थी आपकी चंद वंश की, उसका पूरा विनाश करता है देवी चंद। यही रोहिलों के बीज बोएगा जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कल्याण चंद तुर्त को। कल्याण चंद चतुर्थ रोहिलों का सामना करेगा, लेकिन
यहां पर बात यह होती है कि 1743 में जैसे ही रोहिला आक्रमण करते हैं, वैसे ही कल्याण चंद्र चतुर्थ अल्मोड़ा से भाग करके वापस गढ़वाल की ओर आता है। और जब ये आता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदीप शाह से मित्रता करता है और प्रदीप शाह इसकी मित्रता को स्वीकार करते हैं और दोनों मिल करके एक सम्मिलित सेना बनाते हैं और उस सेना के माध्यम से 1743 में युद्ध करेंगे, दूनागिरी का युद्ध। दूनागिरी का युद्ध 1743 में होगा। किस किस के बीच? तो रोहिलों एवं प्रदीप शाह प्लस कल्याण चंद। सत्रह सौ 1743 में दूनागिरी अर्थात द्वारहाट में दूनागिरी का एक युद्ध होगा, जो काफी फेमस युद्ध है आपके कुमाऊं और गढ़वाल से संबंधित। रोहिला इस समय प्रदीप शाह एवं कल्याण चंद को बुरी तरीके से पराजित करेंगे। इस प्रकार रोहिला कल्याण चंद चतुर्थ को कहेंगे या तो 3 लाख रुपए की धनराशि दो या तो अपने कुमाऊं को हमारे हवाले कर दो। अभी हमने आपको बताया था कि देवी चंद ने सारा का सारा टकसाल कुमाऊं का खाली किया था, इसी कारण कल्याण चंद चतुर्थ के पास कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं थी। यहां पर भी मदद करनी पड़ती है प्रदीप शाह को, और जब प्रदीप शाह उनकी मदद करते हैं तो वो मदद होती है 3 लाख रुपए की। एग्जाम में पूछेगा कि दूनागिरी के युद्ध में प्रदीप शाह के द्वारा कल्याण चंद चतुर्थ को कितने लाख रुपए की या फिर कितनी धनराशि की मदद की गई थी, तो 3 लाख रुपए की। इस प्रकार से इस युद्ध का आपका जो परिणाम था वो समाप्त हुआ, अर्थात संधि के माध्यम से, अर्थात 3 लाख रुपए के माध्यम से यह युद्ध आपका समाप्त हुआ। दूनागिरी का युद्ध 3 लाख रुपए के माध्यम से समाप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि इस समय गढ़वाल एवं कुमाऊं की मित्रता सबसे बेहतर थी। अर्थात इस समय गढ़वाल एवं कुमाऊं की मित्रता बहुत अच्छी थी। तो प्रदीप शाह बहुत पवार वंशी शासक होगा जिसके टाइम पर गढ़वाल एवं कुमाऊं की मित्रता बनी हुई थी। प्रदीप शाह के टाइम की एक बात यहां पर और आपको याद रखनी है, दूनागिरी का युद्ध आप लोग याद रख लें। दूनागिरी के फतेह शाह के जैसे इन्होंने भी गुरुद्वारे के लिए गांव दान दिए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रदीप शाह के टाइम पे एक और आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यदि कभी पूछे कि प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी, तो कनक देई आपकी प्रदीप शाह की संरक्षिका हुआ करती थी। महाराजा प्रदीप शाह, फतेह शाह एवं महाराजा पृथ्वीपति शाह, इन सभी की संरक्षिकाएं हुई हैं। जैसे आपके पृथ्वीपति शाह की कर्णावती और महाराजा फतेह शाह की भी हुई है, महाराजा आपकी प्रदीप शाह की है कनक देई। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। प्रदीप शाह के शासनकाल की, प्रदीप शाह का दरबारी कवि उसका नाम मैदाकर शर्मा। प्रदीप शाह के शासनकाल में चित्रकार तो मौला राम ने सबसे पहले किसके दरबार में चित्रकारिता की है, तो उसका आंसर होगा प्रदीप शाह। अर्थात मौला राम अब यहां से चित्रकारिता करना प्रारंभ करेगा और आगे जब हम आपको सुदर्शन शाह पढ़ाएंगे वहां तक मौला राम की चित्रकारिता चलेगी। अर्थात मौला राम पवार वंश में वह चित्रकार होगा जो सबसे ज्यादा पवार वंशों का शासनकाल देखेगा। अर्थात जिस प्रकार से अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था, उसी प्रकार से उत्तराखंड के गढ़वाल में मौला राम सबसे ज्यादा पवार वंशों का शासनकाल देखेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कहानी प्रारंभ होगी वो बहुत ही मजेदार कहानी है उत्तराखंड के गढ़वाल से संबंधित, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि मंत्रियों का दल प्रबल होने लग गया था। इसका एक मंत्री था चंद्रमणि डोभाल, इसका एक मंत्री था प्रदीप शाह का चंद्रमणि डोभाल, जिन्होंने देहरादून में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था।
प्रदीप शाह का सबसे प्रिय आपका मंत्री हुआ। अब क्या होगा आगे आने वाले टाइम पे, जब जयकृति शाह, ललित, पहले ललित शाह होंगे, ललित शाह के पुत्र फिर जयकृति शाह होंगे, फिर प्रद्युमन शाह। अब जो आगे की जो पंवार वंशी जो कहानी है वो इन 3 शासकों के अंतर्गत घूमेगी, जिनमें से एक होगा आपका ललित शाह, दूसरा होगा जयकृति शाह, तीसरा होगा प्रद्युमन शाह। अर्थात अब आगे जो आपके इंपॉर्टेंट शासक हैं पंवार वंश के, वो ये 3 हैं, ललित शाह, जयकृति शाह, प्रद्युमन शाह। महाराजा प्रदीप शाह के टाइम पर दल प्रबल तो हो गया था, लेकिन वो दल अब कहां पर काम खराब करने वाला है, तो इधर आपके ललित शाह, जयकृति शाह, प्रद्युमन शाह। यहां से पंवार वंश का लगभग पतन प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से कुमाऊं में चंद वंश के पतन का मुख्य कारण माना जाता है ब्राह्मण मंत्री, उसी प्रकार से गढ़वाल में पतन का कारण माना जाता है आपके डोभाल खंडूड़ी मंत्री। और चौथा एक और व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जिसका नाम होगा हर्षदेव जोशी। तो मित्रों, आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पंवार वंश से संबंधित। इस कहानी को जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आप महाराज प्रदीप शाह से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था महाराजा प्रदीप शाह। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।